नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। दो जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में डालने का निर्णय दिया और इस निर्णय में यह कहा कि अगर कोई इस कार्य में व्यवधान डाले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना क्यों पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि इन दिनों आवारा कुत्तों के हमले का शिकार आम जन बहुत अधिक हो रहा है। सर्वाधिक शिकार जो हो रहे हैं बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। 2024 में 54 लोगों की मृत्यु हुई कुत्तों के काटने से। केवल दिल्ली एनसीआर में एक अनुमान है कि 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं। 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं जो अक्सर हमलावर हो जाते हैं। इस निर्णय के खिलाफ में डॉग लवर जो हैं तो वही जो तथाकथित डॉग हेटर हैं वो डॉग हेटर नहीं हैं। उन्हें कहीं न कहीं कुत्तों से भय है। उनके ऊपर कुत्तों ने हमला किया है या फिर उनके जान पहचान के लोगों के ऊपर कुत्तों ने हमला किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुत्तों का कुछ न कुछ उपचार हो। ये मामला बहुत गंभीर है। इसका समाधान बहुत आसान नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया तो देश दो भागों में डिवाइड हो गया। एक कुत्ता प्रेमी और एक कुत्ता प्रेमी जिन्हें कहते हैं कुत्ता हेटर, कुत्तों से नफरत करने वाले। हकीकत में वो नफरत करने वाले लोग नहीं। ये जो कुत्ता प्रेमी है इनका कुत्ता प्रेम तभी तक है जब तक ये कुत्ते इनको काट नहीं लेते या फिर इनके परिवार के किसी व्यक्ति को काट नहीं लेते। खैर, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया और 2 दिनों के अंदर में ही इस निर्णय की समीक्षा के लिए 3 जजों का सुप्रीम कोर्ट में ही बेंच बना दिया गया। अब वो जज जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है इस पर समीक्षा करेंगे कि ये निर्णय कितना सही, कितना गलत या फिर इसमें और कौन से सुधार हो सकते हैं। कार्य कठिन है। इतना अधिक कुत्तों को पालना बड़ा कठिन काम है। आश्रय गृहों में रखना कठिन काम है। ये कल्पना करना बड़ा कठिन काम है कि कैसे रखा जाए उन्हें। क्या रख पाएगी सरकारें? क्या कोई व्यवस्था है? ये सारे प्रश्न खड़े हैं। लेकिन इन प्रश्नों के बावजूद क्या आप कुत्तों के शिकार होते बच्चों को देखना चाहोगे? कुत्तों से शिकार होते बुजुर्गों को देखना चाहोगे? आज ही आप देखिए एक तमाम वीडियो आ रहे हैं रेबीज के शिकार बच्चों के। आज ही मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जा रहा था, एकाएक एक कुत्ता झपट्टा मारता है, फिर 2-3 कुत्ते आके झपट्टा मारते हैं, बिल्कुल उसको नोच लेते हैं। मुझे दुख इस बात का भी था कि गाड़ियां आसपास में खड़ी थी, रिहायशी इलाका था, लेकिन किसी को दिखा नहीं। वो वीडियो बहुत भयावह है। जिस प्रकार से कुत्ते उस बच्चे को काट रहे थे, नोच रहे थे, चोथ रहे थे। कोई भी देख लेगा तो कहेगा इन कुत्तों की नसबंदी नहीं, इनको गोली मार देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे कुत्तों के साथ यही कर दिया जाए, लेकिन डिस्पैच तो करना ही होगा। संख्या कम तो करनी ही होगी। वो चाहे इंजेक्शन लगा के करें, नपुंसक बना के करें, आश्रय गृहों में डालकर करें, इसका समाधान तो यही है। ये जो तथाकथित कुत्ता प्रेमी हैं ये अपने घरों में इन आवारा कुत्तों को नहीं पालेंगे। अपने घरों में तो विदेशी ब्रीड के कुत्तों को पालेंगे। इनको खतरा भी नहीं है। खतरा तो उन लोगों को है
जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं, जो फोर व्हीलर से चल रहे हैं, उनको समस्या नहीं है। और अधिकतर कुत्ता प्रेमी जो हैं वो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, धनाढ्य लोग हैं, वही कुत्ता प्रेमी है, बाकी नहीं है कुत्ता प्रेमी। मतलब इस प्रकार के कुत्ता प्रेमी नहीं है, कुत्ता हेटर भी कोई नहीं है, लेकिन कुत्तों से खतरा है, इसलिए मांग है ये कि आम जनमानस का बचाव इन कुत्तों से हो। और हमारे समझ से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, और इस पर चिंतन करके रास्ता निकाला जा सकता है कि इन कुत्तों का किया क्या जाए, कैसे समाधान किया जाए। उम्मीद है कि जो नया बेंच बना है वो और कोई बीच का रास्ता निकालेगा और इन आवारा कुत्तों से देश को इजात मिलेगा। धन्यवाद।